नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं हर्षित बोल रहा हूँ। हाँ हर्षित, मैम कुछ मिला आज? आज तो पूरे सब लोग वही है, अभी तो वापस से लौटे हैं। ऐसा कोई क्लू भी नहीं मिल पा रहा है। हाँ कुछ नहीं मिल पा रहा है आज तो बच्चे मतलब अगर किडनैपिंग की उससे देखेगी कि किडनैपिंग भी हो सकती है ना। किडनैपिंग तो वही वो सिर्फ वही है ये जो है, और तो कोई और करेगा और कोई वहाँ जब ऐसा कोई क्लू नहीं मिल पा रहा जानवर का इसका। 11वां दिन भी निकल गया, लेकिन दयारा बुग्याल से लापता हुई बबीता पांडे का कोई सुराग नहीं मिला। पहाड़, जंगल, खाई, झील, दुर्गम इलाके, सैकड़ों जवान तलाश में जुटे, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ यह रहस्य और गहराता चला गया कि बबीता कहां है। बबीता पांडे का परिवार सीधे पुलिस से जवाब तलब कर रहा है, मांग रहा है जवाब। आखिर बबीता कहां है, कहां गई? क्या वो किसी हादसे का शिकार हुई या फिर इसके पीछे कोई और कहानी, अपहरण, तमाम तरह की बातें परिवार इस ओर शंका में हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं, परिजनों ने कई गंभीर सवाल जो खड़े किए हैं वो क्या हैं, पुलिस ने उनका क्या जवाब दिया है। एक वीडियो के जरिए जो मुझे मिला है, जो देखने को मिला है, वो पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा अपने इस रिपोर्ट के जरिए, आकलन करने की कोशिश कि पुलिस भी कितनी कंफ्यूज है इस मामले में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तरकाशी से लापता बबीता पांडे केस, परिवार ने पुलिस से मांगे एक एक कर हर सवाल के जवाब। दयारा बुग्याल ट्रैक से 29 मई से लापता रामनगर की बबीता पांडे, 11 दिन बीत गए, सुराग नहीं मिला, परिजनों का हाल बेहाल। आज सामने आया एक वीडियो, बहुत कुछ कह गया, जिसमें परिवार के सदस्य पुलिस से बात कर रहे हैं फोन के जरिए और कोई वीडियो बना रहा है और कई अहम सवाल उठाए जा रहे हैं परिजनों द्वारा। सुनिएगा, देखिएगा बबीता पांडे का भाई किस तरीके से बात कर रहा है। उस तरफ पुलिस का कौन बड़ा अधिकारी, महिला अधिकारी है, कौन है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हां इतना जरूर है जो भी है वो जिम्मेदार है, सवालों के जवाब देने लायक लगता है। दोस्तों, सिलसिलेवार तरीके से कुछ चीजें मैं आपको दिखाने और बताने जा रहा हूं। कैसे बबीता पांडे का भाई पूछता है सवाल, वो कहता है सीधे, मैम कुछ मिला आज तो पूरा सब लोग वहीं हैं, अभी तो वापस लौटे हैं। और जवाब मिलता है कोई क्लू नहीं मिल पा रहा है, किडनैपिंग की बात हो रही है। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं हर्षित बोल रहा हूँ। हाँ हर्षित, मैम कुछ मिला आज? आज तो पूरे सब लोग वही है, अभी तो वापस से लौटे हैं। ऐसा कोई क्लू भी नहीं मिल पा रहा है। हाँ कुछ नहीं मिल पा रहा है आज तो बच्चे मतलब अगर किडनैपिंग की उससे देखेगी कि किडनैपिंग भी हो सकती है ना। किडनैपिंग तो वही वो सिर्फ वही है ये जो है, और तो कोई और करेगा और कोई वहाँ जब ऐसा कोई क्लू नहीं मिल पा रहा जानवर का इसका। उस पर जवाब मिलता है कि देखेंगे किडनैपिंग भी हो सकती है या नहीं। रामनगर की बबीता पांडे दयारा बुग्याल ट्रैक से 29 मई से लापता हुई, 11 दिन बीत गए और उसके बाद ये सवाल जवाब का सिलसिला जो डे 1 था, डे 2 था, वो आज भी वही है। एक ऑडियो सामने आया जिसमें परिजन पुलिस अधिकारी से बात कर रहे हैं, दोनों तरफ से जवाब सुनिएगा, आप गौर कीजिएगा। परिजन पूछते हैं, हर्षित पूछता है जो बबीता का भाई है कि मैम कुछ मिला आज। उसके बाद जवाब क्या आता है कि आज सब ऑपरेशन में जुटे हैं, कुछ लोग वापस आए हैं, लेकिन कोई सुराग मिला नहीं है। इन सबसे इतर एक और अहम सवाल उसका भाई पूछता है बबीता का कि किडनैपिंग तो नहीं है, कहीं किडनैपिंग हो सकती है ना। लेकिन उस पर जवाब क्या था उधर से पुलिस अधिकारी का, नहीं, किडनैपिंग की संभावना तो कम है, अब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे यह कहा जाए कि किडनैपिंग हुई है। इधर से परिजनों के द्वारा यह कहा जा रहा है, यह पूछा जा रहा है, क्या पता कोई नेपाली लोग रहते हैं वहाँ पर, जिस तरीके से चरवावे रहते हैं, चराने वाले, गाय चराने वाले, भेड़ चराने वाले, ऊपरी छानी की बात हो रही है, वहाँ उन लोगों ने कोई इस तरह की घटना को अंजाम दिया हो। उस पर पुलिस अधिकारी का रिएक्शन देखिए, वो कहते कि सबसे तो पूछताछ हो गई है, फिर वो ले जाते और किडनैप कैसे होती, कहाँ पर करते, क्या करते, वो कुछ तो मिलता। 90 से 100 लोग वहां आए थे, बल उनसे भी और उनके बाकी लोगों से भी पूछताछ हो चुकी है। तो हो सकता है क्या पता किसी जो लोकल नेपाली लोग रहते हैं वहाँ पे, जो ऊपर छानी में रहते हैं।
उससे तो पूछताछ हो गई है, फिर वो ले जाते हैं और किडनैपिंग पैसे होती तो फिर वो कोई मांग करते, कोई कुछ कहते हो ये इतने पैसे चाहिए, ये मतलब किडनैपिंग और का तो मतलब ट्रैकिंग पे जैसे 90 से 100 लोग आए थे उनसे काफी लोगों से पूछ लिया। उस वक्त वहाँ पे शायद 62 लोग करीबन बाहर के थे, सब लोगों से तो बात हो ही गई है। जो बगल के एक्ट में लड़की बाकी जो teenagers girls थी, और दो दोस्त उसने नए भी बनाए, तो टीनेजर्स जो गर्ल थी वो लड़कियों से भी बात हो गई है, जो वो 14-15 साल की लड़कियां आई थी ना, 10-15 वहाँ पे टेंट जी में जी रह जी रही थी। उन लोगों से भी सबसे बात हो गई है। तो वो कह तो रही है कि वो वहाँ पे थी, वहाँ पे हमने देखा भी था। रात के टाइम पे बात हुई थी उनकी। रात में बात हुई थी, वो तो सब बता ही रही है लड़कियाँ की थी वहाँ पर, और वो वहाँ पे गाना सुन रही थी, ये सारी चीजें तो बोल ही रही है लड़कियाँ की ना। हाँ क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा कुछ। मैं आ रहा हूँ कल मिलने मैं आ रहा हूँ मैम कल को ऐसे मम्मी के साथ। दोस्तों इसके बाद सवालों का सिलसिला यूं ही चलते रहता है और आखिरी बात ये कि 25 तारीख को 1:30 बजे मां से बात हुई थी बबीता पांडे की। उसके बाद ना कोई कॉल ना मैसेज, कुछ नहीं। IMEI नंबर भी पुलिस को दिया गया। 10,000 ट्रिप के लिए लड़के के खाते में डाले गए, इस बात का जिक्र हो रहा है। ATM और गुलाबी ट्रैकिंग बैग का जिक्र हो रहा है, वो भी सुन लीजिए। नहीं हम लोकल में इसके दोस्तों से पूछताछ कराई थी हमने, तो वो भी ऐसी उनका भी कोई रिकॉर्ड नहीं आया। मैंने जैसे दीपक सर से बात करी ना, उनका भी कोई रिकॉर्ड नहीं आया। जैसे कोई दोस्त यहाँ से गया उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं आया, कैसे कॉल रिकॉर्ड। तो मतलब इसका ना किसी से फोन पे भी बात करने का कॉन्फिडेंस, तो ये 25 तारीख से जब निकली थी फोन का पता चला कि मम्मी से एक ही दिन बात करी, उसके बाद 4-5 दिन से बात ही नहीं कर रही थी। नहीं मम्मी से तो हो रही थी बात इसकी, नहीं पर और किसी से तो बात हो ही नहीं रही थी। मम्मी से भी उसी दिन शायद बात है जिस दिन 1:30 बजे तो करीब। बाकी और किसी की कॉल रिकॉर्ड भी नहीं है, बाकी कोई कॉल रिकॉर्ड है ही नहीं किसी के भी नहीं ना। सर्विस मैसेज वगैरह आ रखे हैं जो 5 रात तक आ रखे हैं, बाकी तो कोई नहीं है। बाकी तुम आओगे जब तुम्हें CTR वगैरह दिखाएंगे उसकी। ऐसा कह सकता है 5 दिन में किसी ने कॉल बात की, किसी ने डिलीट भी होती थी मम्मी। नहीं वो डिलीट तो नहीं होती। कॉल के बाद 5 दिन तक आनी चाहिए थी, WhatsApp कॉल बाकी आनी चाहिए। खाली मम्मी से बात हो रही है। खाली मम्मी से बात हो रही थी और 1-2 दिन पहले और भी एक दो से और बात हो रखी है। तुम आओगे कल तो तुम्हें बताएंगे हम किससे। मोबाइल लोकेशन को लेकर आप लोगों ने भी कई सवाल किए थे कि मोबाइल ट्रेस कैसे नहीं हो पा रहा है, उसका कॉल डिटेल कैसे निकाल रहे हैं। उसके जवाब सारे इसमें हैं शायद, क्योंकि पुलिस अधिकारी ने जिन बातों का जिक्र किया है इस बातचीत में, आपके सवालों के जवाब शायद इसमें। वैसे आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आ रहा, लेकिन ये वीडियो आया है तो वीडियो में उन सवालों के जवाब हैं। IMEI नंबर मिल गया है और ये पुलिस अधिकारी कह रही हैं कि आप लोग कल आ रहे हैं तो CTR और कॉल रिकॉर्ड भी आपको दिखा देंगे, माँ और भाई को पूरी मदद देंगे, ये बात की जा रही है। सर्च टीम अभी भी लगी है, वो अपना काम कर रही है। फोन का जैसे फोन का मैंने EMI नंबर दे रखा था ना, वो ट्रेस का हुआ कुछ उसका भी कोई जो नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद जो पहले के भी IMEI नंबर है शायद उसके पास होंगे 2-4 नंबर, सबको भी हमने रन करवा रखा है कि कोई भी नंबर अगर चले या कुछ भी हो तो फिर हम उसको देख लें। वो भी नहीं होता। आपको क्या लगता है? ठीक है मैम, आप तो मदद कर ही नहीं देंगे। मैम बाकी तो की और बताओ, और कोई कभी किसी की इसकी लड़ाई वड़ाई हुई हो या कोई? नहीं ऐसा तो आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई किसी की, घर में तो बहुत खुश थी। लास्ट दिन मुझसे मिलके भी गई थी, मुझसे बोल रही ट्रैकिंग बैग चाहिए मुझे, उसका बैग मिला नहीं ट्रैकिंग वाला, तो ये ATG लेके गई थी अपनी गुलाबी लड़की, और सामान भी उसी में, उसका ATM कार्ड भी उसी में, सब कुछ। हाँ, वो तो बढ़िया हुई। और अकेले जाती तो पैसे तो यूज करती, ATM भी उसी में उसका। ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन हो रही है। था क्या? कैश नहीं था उसके पास, ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन था। ऑनलाइन मतलब फोन पे था इसके? नहीं फोन में था, लेकिन हमारे पास है ना, वो उसका दूसरा फोन हमारे पास था, वो हमसे QR बेस की पेमेंट करवा दी थी। और उस दिन के बाद 24 को इसने पेमेंट करवाई थी 150 रुपये की एक जने से, उसके अपनी बहन से। उसके बाद कोई पेमेंट भी करवाई इसने, और ATM भी जिसमें कैश था वो भी ATM का बैग में ही है। बाकी जो 10,000 रुपए थे वो सीधा उसके नंबर पे कराए थे। पता है बाकी ये ट्रिप के लिए पैसे इकट्ठा करते 10,000 रुपये सीधा उस लड़के के अकाउंट में कराए थे इन्होंने। 10,000 रुपए तीनों ने मिलाए थे। इसके अलावा कोई क्लू भी नहीं मिल पा रहा है। चलो वो तुमसे कल मुलाकात करते हैं, तो देखते हैं ना। ठीक है। दोस्तों परिवार ने जानवरों के हमले की आशंका को भी व्यक्त किया, आशंका जताई, लेकिन पुलिस ने कहा कि अब तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। NDRF, SDRF हेलीकॉप्टर, ड्रोन से 120 लोगों की टीम सर्च कर रही है। 11 दिन बाद बबीता का कोई सुराग नहीं मिला।
बबीता का फोन ट्रेस नहीं हो पाया। बड़ी हैरानी होती है दोस्तों। इस बातचीत में तकरीबन 2 से 3 मिनट की ये बातचीत है, जिसमें कई सारे सवाल आपके होंगे जो आप अक्सर कमेंट के ज़रिए करते हैं, और उनका जवाब शायद मैं भी नहीं दे पाता क्योंकि पुलिस का कोई आधिकारिक बयान नहीं आता। लेकिन इसमें छोटे छोटे सवालों के छोटे छोटे जवाबों में बड़ी बड़ी बातें छिपी हुई दिखाई दे रही हैं। बड़ी हैरानी इस बात की है कि इतने संवेदनशील मामले में नया ताज़ा नया अपडेट कहने पर यही है, जांच एजेंसियों के हाथ कुछ नहीं लगा। परिवार चिंता में है, आशंकाओं के बीच घिरा पड़ा है। आगे क्या होगा बल कुछ नहीं पता। लेकिन मौजूदा समय में दोस्तों बबीता की गुमशुदगी किसी बड़े रहस्य से कम नहीं है, और उससे कहीं ज़्यादा शोर कर रहे हैं बबीता की गुमशुदगी को लेकर हो रहे सवाल। इस चर्चा में, इस फोन में जो बातचीत हो रही है, उसमें जो जवाब दिए जा रहे हैं, उनसे आप कितने संतुष्ट दिखते हैं? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस खबर को लेकर। शेयर कीजिएगा जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। कई लोगों के ऐसे सवाल थे, जैसे बबीता का भाई हर्षित पूछ रहा है, ऐसे ही सवाल आप कमेंट के जरिए पूछ रहे थे, तो उन लोगों तक भी खबर पहुंचनी चाहिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। नमस्कार मैम, जी नमस्कार। मैं हर्षित बोल रहा हूँ। हाँ अर्षित, मैम कुछ मिला आज? आज तो पूरे सब लोग वही है, अभी तो वापस नहीं लौटे हैं। ऐसा कोई क्लू भी नहीं मिल पा रहा है। हाँ कुछ नहीं मिल पा रहा। आज तो बच्चे मतलब अगर किडनैपिंग की उससे देखेगी कि किडनैपिंग भी हो सकती है ना? किडनैपिंग तो वही दो ही है ये जो है, और तो कोई करेगा और कोई वहाँ जब ऐसा कोई क्लू नहीं मिल पा रहा जानवर का इसका,